महबूब को साथ लेकर ही जाऊंगी। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून के लड़के के घर के बाहर डेरे। अमरीकी खातून अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठ गई। मोहब्बत में ठुकराई खातून सिगरेट के धुएं में गम उड़ाने लगी। अपार्टमेंट यूनियन के मिन्नते तरले बेसूद। खातून का वापस जाने से इनकार। खातून 7 दिन तक एयरपोर्ट पर बैठी रही। नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली खातून की एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। अमले से बदतमीजी की। पहले इमिग्रेशन कराने से इनकार किया, फिर जहाज में सवार नहीं हुई। परवास भी ताखीर का शिकार हुई। अमरीकी काउंसिल खाने को भी मैदान में आना पड़ा। अमरीकी हुकाम का कहना था खातून वापस नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती वापस भेजना गैर कानूनी होगा। अमरीकी हुकूमत और काउंसिल खाने के खिलाफ केस दायर कर देगी। आईजी सिंध का भी जराइम के शरह में 24% कमी का दावा। माल बरदार गाड़ियों में ट्रैकर्स नस्ब किए जाएं। आईजी सिंध का राइस मिल्स के वफ्द को मशवरा। ताजरों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह करार दिया। कम उम्र बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले दरिंदे को उम्र कैद की सजा। कम उम्र बच्ची से नाजेबा हरकत का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती ने फैसला सुना दिया। मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी पर 6 माह कैद काटना होगी। सास कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर मौत की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जोहर बी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम फरीद को 7 साल कैद की सजा भी सुनाई। मुलजिम की फायरिंग से सास शबाना जांबहक हिदायतुल्लाह नामी रिश्तेदार जख्मी हो गया था। सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। बाबाए उर्दू रोड सब स्टेशन 1 में खराबी के बायस सिविल अस्पताल की बत्ती गुल। आर्थोपेडिक, ओटी कम्प्लेक्स, मेडिकल 1-2 और सर्जिकल 1-2 में बिजली मुअत्तल है। एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक पीटीएम तब्दील नहीं कर रहा। जनरेटर चलाकर गुजारा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ डंडा उठा दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद कहा कि हवाई फायरिंग के इंसदादी इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ आईनी इकदाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला की आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से 1-on-1 मुलाकात। चाइनीज़ शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। सेफ सिटी मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा किया। जराइम के खिलाफ मॉनिटरिंग रूम के किरदार को मज़ीद मौसर करने की हिदायत। ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म। नया मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुतारिफ करा दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक नया मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट बारकोड के साथ जारी होगा। जिले इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस को फैसले पर अमल करने की हिदायत। ईरान के सूबे खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला सिंध और ईरानी गवर्नर की मुलाकात। सकाफती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत और गवर्नर खुरासान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरानी गवर्नर की वज़ीर आला सिंध को काबीना समेत खुरासान के दौरे की दावत। कहा कि आपका दौरा दोनों सूबों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। ये दावत दे रहा हूँ कि सूबा सिंध में, मेरे शहर कायद में आप इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। ईरान से बाहमी तिजारत के ख्वाहां हैं। गवर्नर सिंध के ईरानी ताजरों को सिंध में सरमायाकारी की पेशकश। ताजरों को महफूज माहौल फराम करने की यकीन दहानी। गवर्नर खुरासान का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डेवलपमेंट में तकरीब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि हर तनाज़ा अदालत में जाता है। माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। बातचीत और मुसालिहात के बाद ही कोर्ट का रुख करना चाहिए। सिंध के पसमानदा इलाकों के तालिब इल्मों को स्कूल में दोपहर का खाना फराम किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने आलमी इदारे के इश्तराक से फैसला कर लिया। वज़ीर तालीम से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। स्कूल्स के बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी और खुराक जैसे चैलेंजेस पर गुफ्तगू।
सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि हम ये प्रोग्राम ऐसे इलाकों में शुरू करना चाहते हैं जहां गुर्बत और बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इंटरमीडिएट बोर्ड मुलाज़मीन को कसूरवार करार। इंटरमीडिएट मुतनाज़ नताइज के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी का फैसला। कमेटी के रुकन आमिर सदीकी का कहना था कि 15 फरवरी से कब्ल रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। सरकारी मुलाजमों को तकलीफ के लिए उम्र की हद का तयन करने के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी का इजलास कल 12 बजे तलब। स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने उम्र की हद में 5 साल मज़ीद रियायत दे दी। उम्र की हद में 2 सालों की रियायत सेक्रेटरी की मंजूरी से दी जाएगी। ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करें। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। हिदायत की किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, बच्चे और भिखारी औरतें नजर न आएं। भिखारी शहरियों को परेशान और हिरासा करते हैं। टिकटॉकर असद की अहलिया का शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मुबैना तशद्दुद के बाद हिना ने असद का घर छोड़ दिया। शौहर असद का बीवी पर जेवरात समेत पड़ोसी के साथ भागने का इल्ज़ाम। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शौकत खानम सेकेंडरी स्कूल की इमारत की तज़ीन और आइश मुकम्मल। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक ने इफ्तिताह कर दिया। बोले रात के शरपसंद अनासिर ने स्कूल में तोड़फोड़ की, जिसके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू कर लिया है। रात को कुछ शेर पसंद अनासिर आए और उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ की और उन्होंने यहाँ सामान भी उठा के ले गए और वहाँ चौकिंग भी की। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपके रोकने से ना हम रोकेंगे ना हमारा काम रुकेगा। हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलेगा। ये स्कूल की ओपनिंग हो रही है और ये कल शाम में जिस तरह था उससे बेहतर करके बनाऊँगा। मादर मिलत के नाम से मंसूब गर्ल्स डिग्री कॉलेज बंद, क्लासेस रोक दी गई। एडीसी एडीए की तालिबात का साल ज़ाया होने का खदशा। तालिबात का कहना है कि दाखिला देने के बाद ये इकदाम हमारे साथ ज्यादती है। इस साल कहीं दाखिला मुमकिन नहीं, हुकाम नोटिस लें। जबकि इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालिबात को जमा कराएगी फीसेस वापस कर देंगे। इस साल दाखिले कम हुए हैं। अवामी मेयर अवाम की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। केमाड़ी में 9 तामीरशुदा सड़क और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने वफाक से मुतालबा किया, शहर की तरक्की के लिए फंड्स दें। तमाम इलाकों में यकसां तरक्की पर यकीन रखते हैं। आज हम इस काम का संगे बुनियाद रखने नहीं आए, ऐलान करने नहीं आए, बल्कि इस सड़क की तामीर के बाद, असरनो तामीर के बाद हम यहाँ पर आए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किस तरीके से काम किया। सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $22 महंगा। मुकामी सतह पर फी तोला सोने की कीमत ₹23 और 10 ग्राम की ₹1972 बढ़ गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा होकर ₹278.93 पर जा पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 13 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज के इख्तिताम पर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1489 पॉइंट्स की कमी से 1,12,030 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां अरूज पर। कराची वाले मैचेस देखने को बेकरार। नेशनल स्टेडियम के पहले मैच के तमाम ऑनलाइन टिकट फरोख्त। ज़राए पीसीबी के मुताबिक शायकीन क्रिकेट को गुमराह करने के लिए टिकट्स के मुकम्मल फ़रोख्त की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट बूथ पर जाकर भी बराह रास्त खरीद सकते हैं। शहरी शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट हासिल कर सकता है।